अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आरती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे अभी जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज में शेयर करूंगा। आईबीआई स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। उससे तो क्वेश्चन नंबर 61 था, पाकिस्तान सिक्योर्ड $7 billion IMF डील इन 2025 विद द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ $1 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन 2025 पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विथ सऊदी अरेबिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 63, इंडिया टारगेटेड पाकिस्तान विथ मिसाइल स्ट्राइक इन 2025 विथ एन ऑपरेशन नेम्ड, इंडिया ने जो इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जानिब से जो नाम था वो था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये पिछली बार जो मतलब कि पेपर 7 फरवरी को था उसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस का पूछा गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर का। तो मिलते जुलते सवालात होते हैं। बार बार आपको मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो उसको आप सही तरीके से देखेंगे तो आप अगला जो पेपर होगा आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, द करंट एयर चीफ मार्शल एज ऑफ जनवरी 2026, ये जो आपका है करंट चीफ आई थिंक ज़हीर अहमद है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी देखें ना, यही मिलता है कैसे कि पिछले पेपर में आपसे पूछा गया था फर्स्ट करंट फेडरल कोर्ट का जो जज है वो कौन है, एयर चीफ डिफेंस जो है कौन है, जो जनरल आसिम मुनीर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेम आते हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 65 है, इन लेट 2025 द फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पास्ट अवे, इसका नाम क्या था, बी ऑप्शन खालिदा जिया। क्वेश्चन नंबर 66, डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब द यूएस ऑपरेशन इन वेनेजुएला एज अ मॉडर्न अपडेट ऑफ बी मोनरोई डॉक्ट्राइन। वेनेजुएला पे भी क्वेश्चन आया था कि भाई जो प्रेसिडेंट गिरफ्तार किया गया या यूएस ने अरेस्ट किया तो वो कौन सा, उसका नाम क्या था। जाहिर सी बात है, जब आप वेनेजुएला के बारे में पढ़ेंगे तो ये सवाल तो आप ज़रूर पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 67, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एज ऑफ जनवरी 2026 इज, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, जेडी वेंस। क्वेश्चन नंबर 68, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ रिफ्यूजीज़, तो ये जो आपका है ये आपका ए ऑप्शन UNHCR बिल्कुल दुरुस्त है। पिछली बार आया था कि WHO का काम क्या है, तो इस बार ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया, अफ्रीका में जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है, वो है आपकी अल्जेरिया, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री इज़ होम टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये आपका बी है, ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 71, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, पहले आया था कि ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती है, कहाँ होती है, अभी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जो है आपके पास वो है अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया में स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है, अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, तो फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया, वेटिकन सिटी है आपकी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अफ्रीकन कंट्री गेंड इंडिपेंडेंस मोस्ट रिसेंटली जो हुई थी वो थी 2011 में, साउथ सूडान, बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 74, विच सी सेपरेट सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका, आपका रेड सी जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 75, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स थ्रू जाइलम, बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 77, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वो है आपका ए, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 78, जेन शोज डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सी सजेस्ट करती है ये डिफिशेंसी, तो ये आपकी विटामिन के की डिफिशेंसी है। विटामिन के साथ बार बार सवाल आते हैं, ये एक बार पढ़ने से आप क्वालिफाई कर लेंगे टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली कंबस्टेबल ड्यू टू, इनका जो ताल्लुक है वो कार्बन से, बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 80, द कैप्सूल इन बैक्टीरिया वर्क्स इन, ये आपका होता है पैथोजेनेसिटी, बी ऑप्शन इसका भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 81,
इफ लोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड पावर विल डिक्रीज होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इनमें से वो एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? वो है वाइब्रेशनल मोशन। बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 83 होगा आपका मास, किधर है? क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स, ये होगा आपका न्यूक्लियस होगा। बी ऑप्शन आपका सॉरी सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स मोर ऑफन बिकॉज, इसका जो क्या कहते हैं रीज़न है वो है वुड इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी। क्वेश्चन नंबर 85, a school boy feels more strain in his shoulder while using one strap of bag instead of two, तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका भी रीज़न आपका वही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इंक्रीज्ड while using one strap. Now comes questions from Islamiyat and Pakistan studies. Question number 86, Hazrat Mikail alayhi salam is deputed by Almighty Allah to perform the following task. हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो टास्क है वो कौन सा है? इसका जो जवाब है वो है सी, टू ब्रिंग रेन एंड ब्लोइंग विंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, जमराट्स आर द 3 प्लेसेस वेयर शैतान केम टू मिसगाइड, तो किसको मिसगाइड करने के लिए आए थे? तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 88, इन पाकिस्तान द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़, हेड जो होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 89, द रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 90, द मेन रोल ऑफ द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज, मीडिया का रोल क्या हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए? बी, टू एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर द गवर्नमेंट, यहाँ पर उल्टा काम होता है। खैर, क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर 91, द MS वर्ड फीचर यूज टू डिस्कार्ड द लास्ट चेंजेस विच वर मेड इन द डॉक्यूमेंट इज अनडू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पूछ रहा है कि भाई आप जो कोई भी चीज़ आपकी मिसप्लेस हो जाए या गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस कैसे मंगवाएंगे, वो अनडू होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, शीट की बात आ जाए तो MS एक्सेल होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS एक्सेल ऑल फंक्शंस बिगिन विथ इक्वल साइन। ए ऑप्शन आपका जो है, सॉरी ए नहीं है, डी ऑप्शन इक्वल का है। डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग द विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंटर BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 94 का जो जवाब होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95, अ डेटा ऑफ 1/1/2020 11:30 वुड बी इन द फॉलोइंग डेटा बस। ये फार्मूला है उसका MS एक्सेल का, किस तरह से ऐड हो जाएगा करेंगे आप, तो ये डी होगा आपका, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिटर्न फंक्शंस यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका जो होगा वो होगा 1 स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 97, विच लेयर ऑफ द OSI रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एट द नेटवर्क, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 98, द मेमोरी बिटवीन इज कॉल्ड, मेमोरी बिटवीन CPU एंड RAM इज कॉल्ड कैशे। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 99, अ लूप whose body executes at least single time is known as D, do while loop. Question number 100, device driver software belongs to which of the following software categories? device driver, तो ये जो है आपके ये आई थिंक एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्ट नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर गलत हूँ मैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तकरीबन पेपर्स हमने हल कर दिए हैं। इंशाल्लाह इनका एक कलेक्टिव वीडियो बनाएंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ताकि जो अगले पेपर्स आएंगे उनमें कैंडिडेट्स को मदद फराहम हो सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।